अदब से बात कीजिए, ये कोई बाई का कोठा नहीं, गांव की पंचायत है। कौन हो तुम? फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, ये जानते हुए भी कि निरंजन चौधरी ने अपनी माँ के साथ मिलके चौधरी जी के 10 लाख रुपए निकाले थे और उन्हीं रुपयों से फैक्ट्री खरीदी थी। ये जानने के बाद भी आपने उन्हें दोषी नहीं माना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और निर्दोष बिल्लू को मार पीट कर हवालात में बंद कर दिया। इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं लिखवाई। तुम एक्शन कैसे लेता? मैं लिखाती हूँ कंप्लेन, लिखिए। ऐसी कंप्लेन मैं नहीं लिखता, थाने में जाकर हवलदार को लिखवा दो। ये कंप्लेन तो आप ही को लिखनी पड़ेगी, और अभी। तुम कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अब तो हवलदार हमारी कंप्लेन नहीं लिखेगा। तब तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। गांव वालों का प्रेशर है, एक दिन के लिए आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है। आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा। फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता। जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं, और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पानी लाऊं आपके लिए एक गिलास? शराब। अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिए और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो, उसकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा खाक? सामने उस मनूस का चेहरा जो नजर आ गया। अरे सब इसी का किया कराया है, इंस्पेक्टर के अंदर इसी ने जहर भरा होगा। जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। कमीनी, बाल्टी भी खा। आय हाय चौधराइन, ई उम्र में अकेले ही बर्तन धोने बैठ गए। अफसोस, पर तुम कर भी कर सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं। एक बात कहते हैं चौधराइन, वैसे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से क्या होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है ना चौधराइन? अच्छा अब चलते हैं। ससुरी सुतरी की। पिताजी। बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल देर से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है। अब तुझे कहाँ से दूं? सुबह से चौधरी ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले। लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने।
तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहुरानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता न जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं? बोली दूध को बर्बाद न करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी साली पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन, 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 मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भगो। बेटा, मेरे लाल। तू यहाँ नहीं था ना? क्या बताऊं, ये पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया। चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि कुत्ते के पेशाब वाला खीर मजे से खा गए और चुप रह गए। और ये कौन से तीर्थ यात्रा से आया है, जेल से आ रहा है? अरे तो इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? जो भी हुआ सब इसी के कर्मों का फल है। बाबूजी, दूसरे की बहन पर ना तो जुल्म करता और ना भगवान तेरी बहन को विधवा बनाता। बाबूजी, तूने एक बाप होकर बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया था। ये उसी पाप का फल है कि तेरे सामने तेरी बहन का बच्चा जिंदगी भर अपने बाप के लिए तड़पेगा। बाबूजी! जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो। ये तुमने कब कहा था? ठीक है, नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था। उठो उठो, काम ही ऐसा करते हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। बाबूजी, बाप के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है। दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढूंढ रही थी, उस वक्त कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? माँ, मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। झूठ बोलती है तू तो शुरू से ही कामचोर है। अब तक घर के कामों में तुम्हारा हाथ कौन बटाती रही? तू बटाती रही? चुप हो जा चौधराइन। अरे ये क्या मेरा हाथ बटाएगी? शादी के बाद ये बोझ बनी रही मुझ पर। यहाँ पड़ी पड़ी खटमल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है? माँ, तुम ये भूल गई कि मेरे पति ने इस घर के लिए अपनी बलि चढ़ा दी है। अरे उस एहसान के बदले तुम लोगों को उनकी तस्वीर पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। माला डालनी चाहिए। एक नंबर का चरसी और बदमाश था वो। माँ, मामा क्या कह रही है? सुअर की अगर बलि चढ़ जाए तो क्या उसकी गिनती हिरन में होने लगेगी? सुअर तो सुअर ही कहलाएगा। माँ, मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था। मेरी कौन सुनता है? काम ही ऐसा करती हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले।